हाँ, इलाहाबाद में बाबा पूरे वर्ल्ड में मकर संक्रांति के दिन 1 करोड़ लोग स्नान करते हैं। हाँ, इसका यादगार उसका यादगार यहाँ का है, इलाहाबाद में भक्ति मार्ग का बड़ा अड्डा है। बाबा कहते हैं वो होते हैं नदियों के मेले भक्ति मार्ग में। वहां भगवान मिलकर के मिलन मेला मनाने नहीं आता प्रैक्टिकल में। वहाँ मंदिर भी नहीं बाबा, बस वही नदियाँ मिलती। हाँ जी, मंदिर भी नहीं है, बस नदियाँ मिलती। तो प्रैक्टिकल में भगवान जब मिलन मेला ही मनाने नहीं आता तो इतना बड़ा मेला क्यों लगता है? क्योंकि जो भीड़ भाड़ होती है ब्रह्मा कुमार कुमारियों में, पहले बेसिक में देख लें। ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक भीड़ भाड़ रही, या ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद देवियों ने ज्ञान देना शुरू किया तब भीड़ भाड़ ज्यादा होने लगी? ज्ञान देना है, ज्ञान देना चालू किया तब से भीड़ भाड़, देवियों की पूजा ज्यादा होने लगी। ये तो प्रवृत्ति है मनुष्यों की, भीड़ भाड़ होती है मेले मलाखड़ों में। भगवान आए या ना आए, भगवान वहां मिले या न मिले, देवियों से जन्म जन्मांतर का प्यार है। तो यही कारण है कि एडवांस में भी संगम युग में जो बेहद का इलाहाबाद है, अल्लाहाबाद, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्लाहाबाद। अल्लाह की नगरी। तो बेहद में अल्लाह की नगरी एडवांस ज्ञान में कौन सी है? जो नगरी अल्लाह के द्वारा बसाई जाती है? अल्लाह कहो, कपिल मुनि कहो, सांख्य योग के प्रणेता कहो, बड़े योगीश्वर थे, सांख्य माने ज्ञान, योग माने योग, याद। इसकी प्रक्रिया उन्होंने विस्तार में समझाई। तो कपिल मुनि के नाम पर जो नगरी बसाई गई उसका नाम कंपिला रखा गया। कपिल मुनि कहो, अल्लाह कहो, उनकी बसाई हुई नगरी अल्लाहाबाद कहो। अल्लाहाबाद के नजदीक ही एक शहर और है बड़ा, क्या नाम है? बनारस, जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है। तो दिखाते हैं कि महाभारत की जो हीरोइन है वो कहाँ पैदा हुई थी? कहते हैं अग्निकुंड से पैदा हुई थी। विद्वान आचार्यों ने समझ लिया कोई स्थूल आग का कुंड होगा। अब वो ज्ञान योग का कुंड है जहां से आत्माओं की प्रत्यक्षता होती है, या स्थूल अग्नि से प्रत्यक्षता होगी? ज्ञान योग का कुंड है। सीता के लिए भी ऐसे ही दिखाते हैं।
कहाँ से निकली है? धरणी से निकली, धरणी फोड़ करके। वहां भी कुंड दिखाई दिया, वहां भी कुंड दिखाई दिया। तो जहां से वो जगदम्बा निकलती है, वो सभी देवियों की अध्यक्षा है। जगत की अम्बा है। सारी देवियां वहां इकट्ठी होती हैं। जगदम्बा, सरस्वती नदी, गंगा नदी और यमुना नदी, तीनों नदियों का उद्गम वहां से होता है और तीनों नदियां वहीं मिलती हैं। तब बड़ा मेला हो जाता है। नदियों के बड़े मेले बहुत प्रसिद्ध हैं। तो करोड़ों इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान का जो मिलन मेला है, वहां करोड़ों इकट्ठे नहीं होते। वहां कौन इकट्ठे होते हैं? माला के मण के संगठन इकट्ठे होंगे या करोड़ों की तादाद में इकट्ठे होंगे? आज की अव्यक्तवाणी में क्या इशारा दिया है? जहाँ हजारों और इकट्ठे हो रहे हैं, वहां भगवान का मिलन मेला का स्थान है, या जहाँ थोड़े थोड़े ग्रुप इकट्ठे होकर के मिलते हैं, वो मिलने का स्थान है। जैसे बोला है अव्यक्तवाणी में, माला का एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर, माला में संगठन के ग्रुप है ना, कितने हैं? 9 ग्रुप हैं। कितने कितने के? 12 के। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे संगठन को खींचते हुए 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो ये देवियों का संगठन की यादगार है या भगवान की बनाई हुई माला का संगठन का यादगार है? भगवान के बनाए हुए संगठन की यादगार है, जो माला के मण के भगवान के दिल में समाये हुए और भगवान उनके दिल में समाया हुआ है। जो बाप दादा ने बोला, बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकता और बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते। तो देवियों के मेले में तो भीड़ भाड़ होती ही है। और को मिलने के के बाद से बाबा केवल गंगा ही बाद में कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती के संगम के बाद केवल गंगा ही नाम रखते हैं। जो आदि सो अंत, ऐसे नहीं कि मध्य में आता है उसका नाम बाला होता है। तो आदि में भी ज्ञान गंगाएं निकली थी, जिनमें गंगे दादी का नाम आया। ऐसे ही एडवांस ज्ञान जब शुरू होता है तो भी पहले एडवांस ज्ञान गंगा ही धारण करती है, सात्विक ज्ञान धारण करती है। एडवांस का शुरुआत का हर चीज दुनिया की कितनी अवस्थाओं से पसार होती है? 4 अवस्थाओं से। तो चाहे एडवांस ज्ञान हो चाहे बेसिक ज्ञान हो, पहले सतो प्रधान स्टेज होती है। तो सतो प्रधान स्टेज में गंगा ने, एडवांस में आने वाली गंगा ने उस एडवांस ज्ञान को गहराई तक धारण किया था। अब बाद में क्या होता है?
गंगा किस धर्म से कनेक्टेड है? कौन से धर्मावलंबी गंगा को बहुत मानते हैं? सन्यासी मानते हैं, इसलिए वो सन्यास धर्म की चली जाती है। और बाप का तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है, निकलती तो है पहले पहले बाप से निकलती है और देवियों के मध्य में। तो जो आदि में निकली है वो अंत में आगे आगे जाती है। और